हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मिस्टीरियस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध गाथा रामायण की है और इसमें कई चरित्रों का वर्णन किया गया है, जिसमें से एक चरित्र मेघनाद का है। ये एक ऐसा योद्धा था जिसके पास तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश से प्राप्त वरदान के साथ मायावी शक्तियाँ भी थी। अपनी मायावी शक्तियाँ और देवताओं से मिले वरदान के कारण वो आकाश में अदृश्य होकर युद्ध भूमि में लक्ष्मण पर एक अमोघ शक्ति का प्रयोग कर देता है, जो आकाश मार्ग से होते हुए सीधे लक्ष्मण जी के पीठ में आ लगता है और इसके साथ ही लक्ष्मण जी के हाथों से धनुष्य छूट जाता है और वो मूर्छित होकर वही भूमि पर गिर जाते हैं। यह देख मेघनाद अति प्रसन्न होकर लक्ष्मण के मूर्छित शरीर को उठाकर अपने पिता रावण के पास लंका ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन मेघनाद के साथ उनकी पूरी सेना लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाते हैं। लेकिन क्यों? आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर लक्ष्मण जी के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिस कारण मेघनाद उनके शरीर को उठा नहीं पाया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप देख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मित्रों, रामायण भगवान श्री राम की एक अद्भुत अमर कथा है, जो हमें सच्चे अर्थों में विचारधारा, भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म और कर्म की शिक्षा देती है। इसमें प्रेम, त्याग, तपस्या और यश की भावनाओं के महत्व को बताया गया है। इसमें रिश्तों की मर्यादा को निभाते हुए एक पुत्र अपने पिता के हट के आगे झुक जाता है, जबकि वह जानता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर वह युद्ध भूमि में आ जाता है। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद की। मेघनाद अपने पिता की हर आज्ञा का पालन करता है, हर अच्छे और बुरे कर्म में उसका साथ देता है। लेकिन जब उसे पता चल जाता है कि भगवान श्री राम स्वयं नारायण के अवतार है और नारायण से युद्ध करना स्वयं के विनाश को निमंत्रण करना है, तब उसने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की। लेकिन रावण अपने अहंकार में इतना ज्यादा चूर था कि अब उसे अपना पुत्र मेघनाद भी कायर लगने लगा था। अपने इसी अहंकार के कारण मेघनाद को कटु वचन कहे तथा कायरता के लिए उसे धिक्कारा गया। अपने पिता के वे कटु वचन सुनकर मेघनाद अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने युद्ध के मैदान पर जाने और स्वयं नारायण के हाथों मरने का फैसला किया। उस समय में मेघनाद संपूर्ण जगत में सबसे शक्तिशाली योद्धा था, क्योंकि उसके पास भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के महान अस्त्रों ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र और पशुपति अस्त्र थे। मेघनाद के युद्ध भूमि में आते ही रावण के छोटे भाई विभीषण ने श्री राम और लक्ष्मण को सचेत कर दिया। वह उन्हें मेघनाद की शक्तियों से भी परिचित करवा दिया। अब भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मेघनाद से युद्ध करने भेजा। मेघनाद अपनी मायावी रथ को अपनी इच्छा अनुसार आकाश और पृथ्वी कहीं भी ले जा सकता था और किसी भी दिशा से आक्रमण कर सकता था। जब लक्ष्मण और मेघनाद का मध्य युद्ध शुरू हुआ तो सुबह से शाम तक ये भीषण युद्ध चलता रहा, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा था। अब धीरे धीरे संध्या होने लगी और दिन ढलने लगा। दिन ढलने के साथ ही मायावी होने के कारण मेघनाद की शक्ति बढ़ने लगी। इधर विभीषण को इस बात का पता था और इसलिए उन्होंने भगवान श्री राम को युद्ध भूमि में जाकर लक्ष्मण की सहायता करने को कहा। जब तक भगवान राम स्वयं लक्ष्मण की मदद के लिए युद्ध के मैदान में गए, तब तक मेघनाद की शक्ति काफी बढ़ चुकी थी। इसी का फायदा उठाते हुए मेघनाद ने आकाश से तेज गति से नागपाश बाण चला दिया, जिस वजह से भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों उसमें बंध गए। इसके कुछ समय बाद दोनों मूर्छित हो गए और वह धीरे धीरे मृत्यु के मुख में जाने लगे। इस अस्त्र का निर्माण स्वयं भगवान ब्रह्मा ने किया था, जो मनुष्य से निपटने के पश्चात उनके प्राण लेकर ही छोड़ता है। जब इस बात की खबर रावण के महल में पहुंची, तब वहां चारों ओर खुशियां शुरू हो गई। इधर राम की सेना में भय व्याप्त हो गया और इसका उपचार ढूंढा जाने लगा। इसका केवल एक ही उपचार था, वो था स्वयं गरुड़ देवता के द्वारा नागपाश को काटना। इस बात का ज्ञान हनुमान को था। वो तुरंत ही गरुड़ देवता के पास पहुंच गए और अपने साथ उन्हें शिविर में ले गए। उन्होंने अपनी चोंच से कद्रु के पुत्र नागों को काट डाला
और जिस कारण भगवान श्री राम और लक्ष्मण को इससे मुक्ति मिल गई। उधर जब नागपाश से मुक्त होने की खबर रावण को मिली तो वह बहुत ही क्रोधित होकर गरुड़ को अपशब्द कहता है। लेकिन तभी मेघनाथ अपने पिता को समझाते हुए ये कहता है कि पिताजी, आज राम और लक्ष्मण नागपाश से बच गए तो क्या हुआ, कल मैं दोनों से इससे भी भयंकर युद्ध कर दूंगा और दोनों भाइयों की जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। अगले दिन सूर्योदय होने के बाद दोनों सेनाएं पुनः युद्ध के मैदान में आ जाती है। राम लक्ष्मण को नागपाश में बांधकर मेघनाथ का उत्साह और आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था, इसलिए वह मेघों की तरह गरजता हुआ रणभूमि में आता है और राम लक्ष्मण को ललकारते हुए कहता है कि अभी तक नागपाश के घाव भरे नहीं है क्या? दोनों भाई आज मेरे सामने आने से डर रहे हैं। मेघनाथ की ललकार सुनकर लक्ष्मण आवेश में आ जाते हैं और प्रभु श्री राम से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगते हैं। प्रभु श्री राम परामर्श देकर युद्ध में जाने की आज्ञा दे देते हैं। अब लक्ष्मण और मेघनाथ फिर से आमने सामने आ जाते हैं और दोनों वीर कुमारों में फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में लंबे समय तक युद्ध चलता है, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकलता। दोनों को युद्ध लड़ते लड़ते संध्या होने लगती है और हमेशा की तरह मेघनाथ अपनी मायावी विद्या का प्रयोग शुरू कर देता है। इसके बाद मेघनाथ अपनी मायावी शक्ति से अदृश्य होकर अलग अलग दिशाओं से लक्ष्मण पर बाण की बरसात कर देता है, जिससे लक्ष्मण जी विचलित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी के विचलित होते ही मेघनाथ अदृश्य होकर आसमान में जाता है और वहां से घात लगाकर अमोघ शक्ति का प्रयोग कर देता है। मेघनाथ द्वारा चलाई गई वो अमोघ शक्ति इतनी ज्यादा तेज थी कि यह लक्ष्मण जी के पीठ में आघात करती है और वो उन्हें शक्तिहीन कर देती है। बाण के लगते ही लक्ष्मण जी के हाथों से धनुष बाण छूट जाता है और वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं। जब मेघनाथ इस दृश्य को देखता है तो वो अत्यंत प्रसन्न होता है और वो ये सोचता है कि उसने लक्ष्मण का वध कर दिया है और अब वो लक्ष्मण का मृत शरीर अपने पिता को सौंपने के उद्देश्य से उनके पास जाता है। मेघनाथ अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वो लक्ष्मण के शव को उठाकर लंका के महल में उठा ले जाए। आदेश सुनते ही सैनिक लक्ष्मण के शव के पास पहुंच जाते हैं और लक्ष्मण को मृत समझकर उनके शरीर को उठाने लगते हैं, लेकिन सैनिक लक्ष्मण के शव को उठा नहीं पाते। तो यह देखकर मेघनाथ स्वयं उनके शरीर को उठाने के लिए आगे आता है। वो लक्ष्मण को उठा नहीं पाता है। दोस्तों, रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के अवतार थे, जिनके फन पर ये धरती टिकी हुई है। शेषनाग अपने आकार में इतने विशाल है कि उनका वजन उठाना असंभव है। जब लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिरे तो उनके शरीर का पूरा वजन जमीन पर आ गया था, जिसे उठाना मेघनाथ के लिए संभव नहीं था। इतने में वहां हनुमान जी आ जाते और मेघनाथ को अपनी लात से मारकर हवा में उछाल देते हैं। इसके बाद मूर्छित लक्ष्मण को वे अपने कंधे पर उठाकर वायु मार्ग से युद्ध भूमि से दूर अपने शिविर में ले जाते हैं। लक्ष्मण जी को मूर्छित देखकर श्री राम जी दौड़े दौड़े आते हैं और वह एक सामान्य मानव की समान विलाप करने लगे। सामान्य मानव की तरह ही रोते रोते हनुमान से वो ये पूछते हैं कि क्या हुआ है मेरे लक्ष्मण को। तब हनुमान जी श्री राम से कहते हैं कि मेघनाथ ने जीतकर अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया है, जिससे ये मूर्छित हो गए हैं। इसके बाद प्रभु श्री राम ने पूछा कि ऐसी कौन सी शक्ति थी जो मेरे वीर लक्ष्मण को मूर्छित कर सकती है। तब विभीषण जी उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए वो ये कहते हैं कि मेघनाथ ने वीर घातनी शक्ति का प्रयोग किया है और इस शक्ति के वार से कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता है। लेकिन तभी विभीषण जी ये भी बताते हैं कि लंका में रावण का राज्यवेद सुषेण है, जो हमारी सहायता कर सकता है, लेकिन उन्हें इस समय लंका से लेकर आना असंभव लगता है। विभीषण की ये बात सुनकर हनुमान जी कहते हैं कि ये असंभव को संभव बनाने का काम हनुमान को आता है। आप केवल कृपया करके लंकापति रावण के राजवेद्य सुषेण के निवास स्थान का पता बताइए, मैं उन्हें वहां से तुरंत लेकर आऊंगा। विभीषण के पता बताने पर हनुमान जी श्री राम से आज्ञा लेकर अति सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते हैं और वे एक गुप्तचर की भांति वेद्यराज सुषेण के घर पहुंच जाते हैं। इसके बाद हनुमान जी अपना विराट रूप दिखाते हुए
वैद्यराज सुषेण को उनके घर सहित उठाकर प्रभु श्री राम के सामने ले आते हैं। खुद को इस तरह उठा लाने से वैद्यराज सुषेण नाराज होते हुए कहते हैं कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं राजा रावण का राजवैद्य हूँ और ये मेरी देशभक्ति के खिलाफ है। आप मेरे महाराज रावण के शत्रु हैं और इसीलिए मेरा धर्म ये कहता है कि मुझे अपने राजा के शत्रु की किसी तरह से सहायता नहीं करनी चाहिए। और इस तरह वैद्यराज सुषेण ने पहले लक्ष्मण का इलाज करने से मना कर देते हैं। तभी प्रभु श्री राम और विभीषण जी वैद्यराज सुषेण को उनके वैद्य धर्म का वितरांग सुनाते हैं और ये कहते हैं कि आपका एक ही धर्म यह है कि आप अपने रोगी का उपचार करें और उसके प्राण बचाएं। उनकी बातों को सुनने के बाद वे इलाज करने को तैयार हो जाते हैं और इसके बाद वे लक्ष्मण के मूर्छित शरीर की नाड़ी की जांच करने लगते हैं और बताते हैं कि शरीर में प्राण अभी बाकी है, लेकिन अगर सूर्योदय होने से पहले इलाज नहीं किया गया तो जान बचा पाना नामुमकिन हो जाएगा। आगे वैद्यराज ये भी बताते हैं कि उनके पास वे औषधि नहीं है जो कि लक्ष्मण जी के मूर्छित शरीर को स्वस्थ कर सके। ये एकमात्र उपाय है, लेकिन बहुत ही कठिन है। तभी हनुमान जी पूछते हैं कि कृपया करके मुझे वो उपाय बताइए, तो मैं अपने प्राण देकर भी वो उपाय करूँगा। तब हनुमान जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए वैद्य कहते हैं कि हिमालय पर्वत पर एक मंदार पर्वत है जिस पर कई तरह की गुणकारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं और इन्हीं में से एक संजीवनी बूटी है। उसी संजीवनी बूटी से मूर्छित लक्ष्मण के शरीर में प्राण आ सकते हैं। उसके बाद हनुमान जी उस पर्वत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वनस्पतियों की पहचान ना हो पाने के कारण पूरा पर्वत को उठा के ही ले जाते हैं। सुषेण वैद्य इन जड़ी बूटियों में से औषधि निर्मित करते हैं और मूर्छित लक्ष्मण को उसे पिलाते हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी के प्राण बच जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए